Student, class 10, chapter number 1st, chemical reaction and equation. Today we will discuss about the topic of टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था कम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें टू रिएक्टेंट रिएक्ट होके एक प्रोडक्ट बना रहे थे. सेकंड हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रोक होके दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है. जैसे हमने देखा था तीन टाइप की रिएक्शन हो रही थी, एक थर्मल थी, एक फोटोलाइटिक थी, एक इलेक्ट्रोलाइटिक. जो रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में उसको थर्मल कहते हैं, जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में उसको फोटोलाइटिक कहते हैं, और जो रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कह रहे थे. इसमें ध्यान रखना कि इसमें हम जो भी तीनों रिएक्शन कर रहे हैं ना, थर्मल या फोटोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक, उसमें रिएक्टेंट एक ही यूज़ करना है. ठीक है, एक रिएक्टेंट यूज़ करना है और उससे हमें क्या है, दो से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होंगे. ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन चूज करनी है जिसमें एक रिएक्टेंट हो, दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हो. ठीक है, उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको क्या है, कुछ मेटल की सीरीज पता होना चाहिए कि कौन सी मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है. ठीक है, कौन सी मेटल सबसे ज़्यादा किसी और मेटल के साथ रिएक्ट करती है. ठीक है, कौन सी मेटल है वो एटमॉस्फेयर के साथ जल्दी रिएक्ट करती है, कौन सी करती नहीं है, कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है. ये देखो मेटल की रिएक्टिव सीरीज: पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड. ये जो सारी मेटल है, ये मेटल क्या होती है, इसमें इस सीरीज़ में ये पता चलेगा कौन सी मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है. देखो जो ऊपर वाली है, ऊपर वाली इसने सीरीज़ बता रखी है. जो ऊपर वाली सीरीज़ में जो मेटल होगी वो मोस्ट रिएक्टिव होती है. जैसे जैसे सीरीज़ में धीरे धीरे नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाती है. बिल्कुल नीचे आओगे तो बिल्कुल ही क्या है, जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो बिल्कुल ही कम रिएक्टिव होती है. आपको पता ही है, ये तो जो गोल्ड और सिल्वर है ये तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते. पहली बात तो आपको पता है जो गोल्ड और सिल्वर है वो प्योर होगा. प्योर गोल्ड, और आपने देखा है प्योर गोल्ड के जंग लगता है. क्यों? क्योंकि प्योर गोल्ड क्या है, कभी भी ऑक्सीजन और पानी के साथ तो कभी रिएक्ट करेगा नहीं. तो आप देखोगे कि ये जो बिल्कुल नीचे है ये तो क्या है, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती. पर जो पोटाशियम और सोडियम है इनको सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव माना गया है. क्या है, पोटाशियम और सोडियम को सबसे मोस्ट रिएक्टिव माना गया है. बोला जाता है कि अगर इस पोटाशियम और सोडियम को अगर हम ओपन में भी छोड़ देंगे ना तो फायरिंग हो जाती है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये रिएक्शन भी जल्दी करती है. रिएक्शन जल्दी करती है. अगर इसको ओपन में छोड़ दोगे तो ये क्या होती है, एकदम से क्या फायर भी कैच कर लेती. क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मानी जाती है. ठीक है, इसलिए हम क्या है, सोडियम और पोटाशियम को कभी भी खुले में नहीं छोड़ते, क्योंकि ये जल्दी रिएक्शन कर जाती है. इसलिए हमें क्या है, पोटाशियम और सोडियम को क्या है, हम पहले क्या है, केरोसिन ऑयल में इमरेस्ट करते हैं. ठीक है, उसमें डाल के रखते हैं. अगर ओपन में इसको छोड़ देंगे तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा जल्दी सी रिएक्शन कर जाएगी और फायर भी कैच कर सकती है. ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा मोस्टली रिएक्टिव पोटाशियम और सोडियम मोस्टली रिएक्टिव होती है. ठीक है, और जैसे जैसे सीरीज़ में क्या है, नीचे जाओगे तो लीस्ट रिएक्टिव है. उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम बात करेंगे कि उसमें आप देखोगे कि उसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, एक तो जिंक का और कॉपर. आपको पता है कि ऊपर वाली मेटल क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है. अब मान लो कि जो जिंक है वो कॉपर से तो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, ये तो है ही मोस्ट रिएक्टिव. पर आप ये देखो कि जो कॉपर है, कॉपर तो बिल्कुल ही कम रिएक्टिव होगी ना. क्योंकि आप देखोगे जो ऊपर वाली सीरीज में जो ऊपर होगा वो तो ऊपर वाला तो क्या है, नीचे वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होगा. अब देख लो जो जिंक है वो ऊपर आ रहा है और कॉपर नीचे आ रहा है. इसका मतलब जिंक क्या है, इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा. तो जिंक के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा. ध्यान से यहीं देख लो कि जिंक है वो बहुत ज़्यादा क्या है, जिंक कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जिंक कॉपर से पहले आता है. तो जिंक क्या है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतना रिएक्टिव है कि वो क्या करता है, कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, रिमूव कर देगा. देखो अब हमने क्या किया है, इस
ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। आपको पता है कॉपर का कलर ब्लू होगा, ठीक है। अब आप ये कहोगे देखो कॉपर मेटल भी होती है, कॉपर मेटल भी होती है, पर कॉपर का साल्ट भी आपको लैब में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। जब कॉपर के सल्फेट के सॉल्यूशन में हम आयरन की नेल डाल देंगे, आयरन क्या है हमारे पास? Fe। तो हमने क्या बताया था कि आयरन क्या है? आयरन, ठीक है। एक बार आयरन वाला और देख लो, ये देखो आयरन भी तो क्या है? ऊपर है। हम और कौन से आयरन को किस में, कौन से सॉल्यूशन में डाल रहे हैं? कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में। तो अब आपको पता है कि आयरन भी क्या होगा? कॉपर के कंपैरिजन में तो मोस्ट रिएक्टिव ही होगा, ठीक है। तो इसमें दो एग्जांपल लेंगे हम, जिंक और आयरन। उसमें देखोगे जिंक और आयरन क्या है? कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो हमने क्या है? आयरन को किस में डाला था? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो हम क्या कर रहे थे? हमने क्या है? आयरन नेल्स डाल दी किस में? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब देखो क्या होगा। अब देखो जब हमने आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो ये तो बता ही दिया कि आयरन क्या है? कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमने बताया कि पहला अक्षर हमेशा किसके साथ जुड़ता है? लास्ट वाले अक्षर के साथ। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो आयरन किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? सल्फेट के साथ। तो हमारा क्या बन जाएगा? FeSO4। क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, बाहर रिमूव कर सकता है, ठीक है। पर मान लो कि यही सॉल्यूशन अगर FeSO4 का होता, मान लो हम आयरन सल्फेट के अंदर अगर हम कॉपर ले लेते तो कॉपर क्या है? कभी भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, नहीं रिमूव कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में? आयरन के कंपैरिजन में। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। तो जैसे ही हमने आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट में डाला तो आयरन सल्फेट के साथ क्या कर देगा? जल्दी सी रिएक्शन कर देगा और कॉपर को क्या कर देगा? रिमूव। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस कर देना, रिमूव कर देना। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या है? कम रिएक्टिव को क्या कर देती है? डिस्प्लेस कर देती है। अगला देखो जिंक भी हमने बताया था ना उस एग्जाम्पल में, जिंक ऊपर आती है तो जिंक कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो जिंक क्या कर लेगी? सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगी और कॉपर को क्या कर देगी? डिस्प्लेस। क्यों? कॉपर कम रिएक्टिव है, ठीक है। लेड भी क्या है? हमने देखा, ये देख लेना उस सीरीज में। तो लेड भी क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन। तो लेड तो किसके साथ कर लेगा? क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेगा और कॉपर है क्यों डिस्प्लेस कर देगा? क्योंकि ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर देगी? कम रिएक्टिव को क्या कर देगी? डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या है? इस टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है? बेरियम क्लोराइड। क्या लेना है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या आता है? BaCl2, ठीक है। अब देखो उसके बाद में हमने ऊपर से टेस्ट ट्यूब में क्या डाला है? सोडियम सल्फेट, ठीक है। ऊपर से क्या डाला है हमने? सोडियम सल्फेट। हम रिएक्शन करेंगे सोडियम सल्फेट की किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। जैसे अब देखो इजी वे में देखो ये रिएक्शन है, हमने यहाँ लिख लेते हैं बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? सोडियम सल्फेट के साथ। क्या बताया था? पहला अक्षर हमेशा किसके साथ जुड़ता है? लास्ट वाले के। तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। अब आपको पता है कि 2 ही सोडियम है, 2 ही क्लोरीन है। अब आप ऐसे लिख देंगे Na2Cl2, तो ये कोई साल्ट नहीं बना। तो इसलिए हम क्या है? 2 आगे लगा देंगे। 2 आगे लगाने से क्या हो जाएगा? 2 आगे लगाने से क्या हो जाएगा कि इसमें 2 ही सोडियम है और 2 ही क्लोरीन है। तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? बैलेंस। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गए? आयन या एटम का एक्सचेंज होना। क्या होता है? आयन और एटम का एक्सचेंज होना। देखो पहले बेरियम के साथ क्या अटैच था? क्लोरीन। और सोडियम के साथ क्या अटैच था? सल्फेट। अब क्या है? बेरियम के साथ क्या जुड़ गया? सल्फेट। और सोडियम के साथ क्या जुड़ गया? क्लोरीन। इसका मतलब इसमें एटम और आयन का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। पहले Ba के साथ Cl2 था और Na2 के साथ SO4। अब क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया आयन या एटम। अब क्या है? Ba के साथ SO4 जुड़ गया, सोडियम के साथ क्या जुड़ गया? क्लोरीन। तो इसका नाम क्या होता है? बेरियम क्लोराइड। इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट। ये साल्ट के कुछ नेम आपको याद रखना पड़ेगा। इसका नाम क्या है? बेरियम सल्फेट। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड।
थैंक्स।